हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी अंत तक ज़रूर सुनना। आप सभी को मेरा राधे राधे। एक गरीब महिला थी, बहुत ही गरीब महिला थी। उसके एक लड़का हुआ। जो लड़का हुआ उसके बाएं पैर पर नीले रंग का निशान था। नीले रंग का निशान था। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो बहुत घबरा गई। तो उसका पति गया, जो है गांव में सभी से बताया। उसके बाद पंडित जी से पूछवाया कि मेरे एक लड़का हुआ है, उसके जो है बाएं पैर पे नीले रंग का निशान है, इससे क्या होगा। तो पंडित ने बताया कि तुम्हारा लड़का बहुत भाग्यशाली है, तुम्हारा लड़का बहुत भाग्यशाली है जो नीले रंग का तुम्हारे लड़के के पैर में निशानी है। और 14 वर्ष के बाद ही एक राजकुमारी से उसकी शादी हो जाएगी। तो फिर वो किसी भी तरह अपने बच्चे को पालने लगा। तो दूसरी तरफ एक राजा थे, उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की के दाहिने हाथ में इसी तरह नीले रंग का निशान था। तो राजा भी भाई बिचरवाए कि ऐसा क्यों है, इतना बड़ा नीला रंग का निशान क्यों है मेरी बेटी के। तो जब वहाँ बिचरवाए तो पंडित उनसे बताए कि ऐसा है, तुम्हारी लड़की की शादी 14 वर्ष में भी हो जाएगी और किसी गरीब लड़के के साथ होगी। तो यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ कि हमारी लड़की, राजा की लड़की और गरीब घर के लड़के से शादी होगी, ये तो बहुत ही बेकार है। उस मन ही मन सोचता रहता। एक दिन क्या हुआ, राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते एक रास्ता भटक गया और उसी गांव में जाके पहुंचा जहां लड़का, उस लड़के की जन्म हुआ था। तो एक गांव के बुढ़ापा आदमी था, उसी के पास जाकर बैठा और कुछ बातचीत होने लगी। तो वो बूढ़ा आदमी उससे बताने लगा कि मेरे गांव में एक लड़का पैदा हुआ है, उसके दाहिने पैर में नीले रंग का निशान है, लेकिन और उसकी शादी एक राजकुमारी लड़की से होगी। तो तो तुरंत राजा समझ गया कि जो मुझे बताया गया है, लगता है वही लड़का है ये, 14 साल में इसकी भी शादी होगी। तो उससे कहा, बूढ़ा व्यक्ति से बोला कि चलो मुझे उस लड़के के पास ले चलो। तो लेके गए उसके घर। तो उसकी माँ से बोला, ये लड़का मुझे दे दो। तो उसकी माँ बोली, नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तो बोला कि मैं राजा हूँ, मैं इसका सेवा कर दूंगा, अच्छी तरह से सेवा पालन कर दूंगा। तो औरत बोली, नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो उसे बहुत सारा धन दिया। बोला, जो तुम निर्धन हो इससे तुम अमीर हो जाओगी, लेकिन ये बेटा हमें दे दो। तो गांव के भी लोग कहने लगे कि दे दो, राजा हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो तुम्हारे लड़के का जो है पालन पोषण हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, उसके बाद अच्छे घर से तुम्हारे बच्चे की शादी हो जाएगी। लेकिन अब माँ कैसे अपने बच्चे को दे दें। लेकिन सबकी बात सुनकर वो सोची कि राजा सही बोल रहे हैं, और उसके बाद बोले 14 वर्ष के बाद तुम अपना बच्चा ले लेना। लेकिन जो राजा था उसके मन में छल कपट था। वो क्या करे, वो सोच रहा था कितना जल्दी मैं इस बच्चे को ले लूँ, उसके बाद ले जाके इसको कहीं फेंक दूँगा। तो फिर वो राजा के बात में आ गई। गरीब महिला राजा की बात में आ गई। उसके बाद उसे दे दी। वो ले जाकर गांव के किनारे कुछ दूर पर ले जाकर, एक नदी था उसी में उस बच्चे को एक लकड़ी का बॉक्स लाकर उसी में बंद करके उसको उसी में तैरा दिया। सोचा कि इसको इसमें तैरा देंगे तो ये जल्दी सांस इसकी जब घुटने लगेगी जल्दी मर जाएगा। वो बहते 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 एक किनारे लग गया। तो एक किनारे जब लग गया तो एक आदमी को मिल गया। उसके बच्चा नहीं था। तो ले गया उस बच्चे को, लालन पोषण उसका किया। उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो गया, 14 वर्ष का हो गया। फिर राजा ऐसे ही एक बार तूफान आया तो भटकते भटकते उस गांव में भी पहुंच गए। जब गांव में पहुंचे, उस घर में देखे और
तो उस बच्चे को देखे, उस बच्चे के चेहरे पे इतनी चमक थी, कुछ अलग ही चमक थी उस बच्चे के चेहरे पे। तो पूछने लगा कि ये लड़का किसका है। तो बताया मेरा है। तो कहे आपका बच्चा है। तो कहा हाँ मेरा बच्चा है। कहे नहीं सही सही बताओ। तो पूरी दास्तान वो बताने लगा कि मुझे जो है नदी में मिला, एड बॉक्स के अंदर था। तब वो समझ गया राजा कि वही लड़का है। फिर सोचा कि मैं क्यों ना इसको मरवा डालूं, क्यों ना इसको मरवा डालूं। फिर वो बोला ऐसा है, मेरी एक बात मानोगे। तो बोला ठीक है मैं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। तो कहा अपने बेटे से मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मेरे रानी को ये पत्र भिजवा दो। तो बेटा बोला ठीक है मैं भिजवा दूंगा। तो वो पत्र लिखा, उसने अपनी मुहर लगाई और उस पत्र में ये लिख दिया कि जैसे पत्र लेके पहुँचे लड़का, उसको तुरंत मरवा डालना रानी। तो अब उसमें मुहर लगा के अपना चिपका उपका के दे दिया। फिर फिर वो लड़का लेके निकल गया देने के लिए। जाते जाते शाम हो गई, एक जंगल मिला। शाम हो गई, उस जंगल में घुस गया। तो जब जंगल में बहुत अंधेरा था, उसके बाद एक रोशनी, बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। जब वो रोशनी दिखाई दी तो उस रोशनी से के सहारे उस घर में पहुंच गया। उसमें दरवाज़ा नहीं था, वहाँ एक बुढ़ापा माँ थी। तो गया, उसके बाद बताया तो वो जो है शैतान का घर था। शैतान का घर था, डाकुओं का घर था। तो बोली अभी डाकू लोग आएंगे तो इस बच्चे को मार डालेंगे। वो नौकरानी थी, जो बूढ़ी माँ थी उस डाकुओं की नौकरानी थी। तो उसके बाद उसको कही, अभी बताई बच्चे से सारी दास्तान बताई कि तो डाकू का घर है, अभी तुमको डाकू देखेंगे, तुमको मार डालेंगे, खा डालेंगे। तो ऐसा है। वो बूढ़ी माँ उस बच्चे को चूटा बना के अपनी आंचल के नीचे, चूटा बना के आंचल के नीचे उसको छिपा ली। उसके बाद जब आया डाकू तो उसको गंध आने लगी। ऐसे ऐसे करके सूंघने लगा। बोला आज मुझे जो है मनुष्य की गंध आ रही है। तो उसकी माँ बोली ऐसा है बेटा, मैं ही हूँ इस घर में। जब तुम्हें मनुष्य की गंध आ रही है तो मुझे ही खा डालो। तो बोला नहीं माँ, मैं तुमको कैसे खा डालूँगा। वो अपनी माँ मानता था उस बूढ़ी माँ को, डाकू। तो कहा कि नहीं। तो फिर ऐसे ऐसे उसको कुछ देर बीत गया तो उससे पूछने लगी, क्योंकि वो लड़का पूरी दास्तान बताया था। तो पूछने लगी, बोली कि जो है मुझे वहाँ जाना है, लड़की के घर जाना है। तो अरे मुझे पत्र देना है। तो जब वो पत्र राजा खोला तो देखा उसमें लिखा था, जब लड़का सो गया था वो पत्र देखा डाकू, तो देखा उसमें लिखा था कि जैसे घर पहुँचे इसको मरवा डालना रानी। अब वो लड़का सोता ही रहा कि वो डाकू क्या किया, ऐसे पत्र को देखकर उसको दया आ गई उस लड़के के ऊपर। उस लड़के के ऊपर जब दया आ गई तो फिर उसको नहीं मारा नहीं खाया, नहीं मारा नहीं खाया। तो उसके बाद उस पत्र में लिख दिया कि जैसे लड़का रानी पहुँचे घर तो लड़की से शादी इसकी तुरंत करवा देना। तो फिर वो लड़का सुबह हुआ, पत्र लेकर रानी के यहाँ पहुँच गया। जब रानी पत्र खोली तो उसमें ये लिखा था। अच्छा, वहाँ डाकू ने बदल दिया पत्र में, मोहर राजा की थी उसी में बदल दिया, लिख दिया कि जैसे घर पहुँचे उस लड़की से शादी करवा देना। लेकिन राजा लिखे थे कि जैसे घर पहुँचे इसे मरवा डालना। तो क्या की सोची, बोली कि राजा ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मेरे घर वापस आने के पहले पहले अपनी बेटी की शादी कर देना। लेकिन बोली इसमें जो है राजा की मोहर लगी है, हो सकता है राजा बोले होंगे। तो चलो ठीक है करवा देती हूँ। करवा दी शादी। कुछ दिन बीत गया, जब राजा घर लौट के आए तो उसकी कहानी सुनना चाहते थे। जब उसको देखे कि इसकी शादी हो गई है तो फिर बहुत रानी को डांटे, बोले कि
रानी हो शादी कैसे कर दी? तो बोले पत्र में तुम ही तो लिखे थे। तो राजा बोले मैं क्या कहाँ लिखा था, ये कैसे हो गया, मैं तो ये लिखा ही नहीं था। तो बोले कि नहीं ये पत्र में लिखा था, देखे तो हाँ सही लिखा था। फिर बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुम मेरा दामाद बनो। बोले कि मुझे तुम सोने के 3 बाल ला के दो, तभी मैं तुम्हें अपना दामाद मानूंगा। तो बोला ठीक है। अब उसके पास भाई कोई रास्ता भी नहीं था। वो निकल गया 3 बाल शैतान के लाने के लिए, सोने के शैतान के 3 बाल लाने के लिए वो निकल गया। जब आगे गया, जाते जाते दूसरे शहर जब पहुंचा तो उसे एक सिपाही मिला। बोला कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं, दूसरे शहर नहीं जाने दूंगा। बोला क्यों? तो अपनी दास्तान बताई। तो बोला कि पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो बोला क्या प्रश्न है तुम्हारा, आप बताइए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बोला कि ये जो कुआं है पहले इसमें मीठा पानी था, अब इसमें क्यों सूख गया है? तो बोला कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अभी शैतान के 3 बाल सोने के लाऊंगा, जब उसका जवाब मिल जाएगा तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। तो क्या किया, उसे जाने दिया। गया, वो शहर पार करके अगले शहर में गया तो वहाँ भी एक सिपाही मिला। वो बोला मैं नहीं, गेट के सामने बोला मैं नहीं जाने दूंगा, पार करने नहीं दूंगा। तो बोला क्यों नहीं जाने दोगे? कहा कि मेरे पहले सवाल का जवाब दे दो तभी मैं गेट खोलूँगा। तो बोला ठीक है, क्या है, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। मैं अपनी पूरी स्थिति बताया कि ऐसी ऐसी बात है, राजा मुझे नहीं अपना दामाद मान रहे हैं, बोले हैं कि अगर ये प्रश्न लेकर आओगे तभी उत्तर लेके आओगे तभी हम मानेंगे अपना दामाद। तो बोला अच्छा तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, हमें बताइए। तो बोला कि मेरे जो गेट के सामने सेब का पेड़ है, इसमें पहले सोने का सेब फलता था, फल लगता था, अब क्यों सूख गया है, इसमें फल नहीं लगता। तो बोला ठीक है। वो लड़का बोला, राजकुमार की बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पहले शैतान के सोने के 3 बाल लेके आऊँगा, उसके बाद इसका भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो उत्तर लेके आऊँगा। तो फिर जाते फिर उसे एक नदी मिली, वह नदी पार करनी थी। तो वहाँ पर वो जो नाव चलाता है वो मिला। तो बोला मुझे नाव पे बिठा लो, मुझे नाव से पार करा दो नदी। तो बोला मैं नहीं पार कराऊंगा। बोला क्यों? कहे कि मुझे सारा दिन नाव चलाना पड़ता है, मैं नाव नहीं चलाऊंगा। पहले मैं इसको उत्तर दूँ, मैं क्यों सारा दिन नाव चलाता रहता हूँ। तो बोला ऐसा है, राजकुमार बोला कि मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे राजकुमार अपना दामाद नहीं मान रहे हैं, मैं जा रहा हूँ शैतान के पास, मैं शैतान का 3 बाल लेके आऊँगा, इसी और लौटते वक्त तुम्हारे सभी का उत्तर लेके आऊँगा। तो फिर उसे वो जो है नाव चलाने वाला फिर उसे पार करा दिया, पार करा के गया। तो पार करा के चला गया। तो वहाँ पर गया तो जाते वक्त ही उसे एक शैतान जो है दिखाई दिया, शैतान दिखाई दिया। तो शैतान जो था वो बहुत ही, मतलब शैतान तो होते ही हैं, लेकिन वो क्या हुआ, ऐसे जाते जाते एक रास्ता मिला वो नीचे गुफा टाइप था रास्ता, उसमें बहुत अंधेरा था। तो उसमें एक जो शैतान था वो तोता बनकर वहाँ था। तो उसे जब देखा तो उसे खूब डरा नहीं, लेकिन तो वो उस जो तोता था वो कैद था, शैतान को किसी ने कैद करके रखा था। तो जब उसको देखा तो बोला ए लड़के मुझे यहाँ से छुड़ा दो, मुझे यहाँ से छुड़ा दो। लेकिन वो राजकुमार डरा नहीं। तो बोला ठीक है मैं तुम्हें छुड़ा दूँगा, तो मुझे यहाँ से निकलवा दो। तो बोला कैसे निकलोगे? तो बोला कि मैं यहाँ पे आया था, किसी मनुष्य ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है यहाँ। तो उसकी परछाई बोल रही थी। तो उसके बाद वो गया, बोला कि मुझे चाबी कहाँ से मिलेगी? तो बोला कि आगे तुम जाओ, खिड़की के पास 3 चाबियाँ मिलेंगी, 3 चाबियों में एक चाबियाँ तुम्हें क्या कहते हैं उसमें से लेनी होगी। अगर गलत चाबी ले लोगे तो जो है
मैं नहीं बाहर निकल पाऊँगा, तुम्हें बचाना है। तो वो गया। अब 3 चाबियाँ उससे मिली। 3 चाबियों में सोचा कौन सी चाबी है इस कमरे की, मैं कैसे उस शैतान को बचाऊँगा। तो उसने दिमाग लगाया कि जो लाल रंग की चाबी थी और लाल रंग का वो तोता भी था, तो लाल रंग का चाबी ले लिया। तो परछाई बोली, तुमने बालक, तुमने सही पहचान लगाई। फिर उसने उस ताले को खोल दिया और शैतान निकला बाहर। उसके बाद उससे पूछा क्या तुम्हें चाहिए, तो फिर उसने बताया कि जो है मेरी ऐसी पूरी अपनी हिस्ट्री मतलब बताई, इतिहास की ऐसे ऐसे हुआ। मुझे राजकुमारी से जब तक मैं आपके 3 बाल सोने के नहीं ले जाऊंगा तब तक मुझे उसके अपनी पत्नी नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि ठीक है ये बात है, तो तुम 3 बाल नहीं मेरे सारे बाल ले लो। फिर उसने 3 क्वेश्चन और पूछा जो रास्ते में उसे मिला था। तो बोला कि जो मीठा पान है वो, अरे मीठा जो एक कुआं मिला मुझे रास्ते में, उसमें पानी जो है पहले मीठा था, अब कुआं क्यों सूख गया। तो बोला उसमें एक बड़ा मेढक है, उसे किसी ने कैद कर दिया है, इसके वजह से वो पूरा कुआं का पानी सूख गया है। फिर बोला कि मुझे एक जगह सेब का पेड़ मिला था, उस सेब क्यों सूख गया है। तो बोला उसके नीचे एक चूहा है, उसे किसी ने बंद करके रख दिया है, जब उस चूहे को बाहर निकाल देंगे तो उसमें फल लगने लगेगा। फिर बोला कि ये नाव जो मुझे एक रास्ते में नाव वाला मिला था, वो पूछा कि मुझे नाव क्यों चलाना पड़ता है। तो बोला कि एक बार एक आदमी नाव से रास्ता पार कर रहा था, नाव पर बैठकर पार कर रहा था और उसी पानी में एक पंडित गिर गया। वो नाव वाला उसे निकाला नहीं, इसीलिए उसको सारा दिन नाव ही चलाना पड़ता है। यही इस प्रकार से उसको सारा उत्तर मिल गया। आप सभी को मेरा वीडियो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना आशीर्वाद प्यार दुलार इस छोटी बहन पर बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करना। आप सभी को राधे राधे।